साईं सच्चरित्र का दूसरा अध्याय हमें एक बहुत सुंदर और गहरा संदेश देता है। यह अध्याय बताता है कि हेमाड़ पंत को साईं बाबा की लीलाएं लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। हेमाड़ पंत के मन में एक प्रश्न था, क्या मैं सच में बाबा की दिव्य कथाएं लिखने योग्य हूं? क्योंकि साईं बाबा की लीलाएं साधारण नहीं थीं। उनकी हर बात में ज्ञान था और हर घटना में भक्तों के लिए एक संदेश छुपा था। इसी अध्याय में एक महत्वपूर्ण घटना आती है। एक दिन शिरडी में हेमाड़ पंत की एक भक्त से चर्चा होती है। विषय था, जीवन में गुरु की आवश्यकता है या नहीं। हेमाड़ पंत को लगता था कि मनुष्य अपने कर्म, बुद्धि और प्रयास से आगे बढ़ सकता है, लेकिन भक्तों का मानना था कि आध्यात्मिक मार्ग पर गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। साईं बाबा बाहर से शांत दिखाई देते थे, लेकिन वे भक्तों के मन की हर बात जानते थे। जब हेमाड़ पंत बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने बिना पूछे ही उनकी चर्चा की बात बता दी। हेमाड़ पंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि साईं बाबा कोई साधारण संत नहीं, बल्कि अंतर्यामी सद्गुरु हैं। बाबा भक्तों के मन को पढ़ लेते थे, उनके संदेह को दूर करते थे और उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। फिर बाबा ने उन्हें एक नाम दिया, हेमाड़ पंत। यह नाम केवल एक संबोधन नहीं था, यह बाबा की कृपा थी, एक दिव्य संकेत था। अब हेमाड़ पंत बाबा की लीलाओं को दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बनने वाले थे। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। जीवन में गुरु की कृपा हो तो अहंकार मिटता है, संदेह दूर होता है, ज्ञान मिलता है और भक्त सही मार्ग पर चलने लगता है। साईं बाबा हमें सिखाते हैं, अपने बल पर घमंड मत करो, सद्गुरु पर विश्वास रखो, क्योंकि सद्गुरु ही भक्त को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।